अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द टॉप 10। आज जिस उन्वान के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ वो उन्वान है तकदीर। तकदीर और उसके हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असरात। जनाब, एक चीज़ तो अज़हर मिन शम्स है, बिल्कुल एक चीज़ वाज़ेह है कि इंसान को दर्जा दिया गया है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। और अगर हम थोड़ा सा इस बात के ऊपर तदब्बर करें, सोचें, गौर करें, फिक्र करें कि हमें ये दर्जा क्यों मिला, हमें ये मुमताज़ हैसियत क्यों हासिल हुई, ये पूरी कायनात है, ये पूरी काज़मो है, ये पूरी यूनिवर्स है, इसमें इंसान ही क्यों, कितने चरिंद हैं, कितने परिंद हैं, कितने हैवानात हैं, कितने जमादात हैं, कितने नबातात हैं, कितनी ऐसी लातादाद चीज़ें हैं, कितनी ऐसी खुदा की पैदा करदा लातादाद मखलूक़ात हैं। इसमें फरिश्ते भी हैं, इसमें जिन्नात हैं, इसमें आसेब हैं, लेकिन इंसान ही क्यों क्यों इंसान को कहा गया कि हमें शर्फ हासिल हुआ कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो थोड़ा सा सोचने पर हमें ये मालूम होता है कि अक्ल सलीम ही वो वह चीज़ है जिसके इमा पर, जिसकी बुनियाद पर हमें कहा गया कि हम सबसे अफजल हैं। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें ये दर्जा मिला है तो इस दर्जे के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, और इन वजूहात में सबसे बुनियादी चीज़ है वो है कि हमें इख्तियार दिया गया है, हमें समझ अता की गई है, हमें शऊर अता किया गया है, हमें यह बताया गया, हमें फैसले की एक कुव्वत दी गई है। अगर आप यूं कहें कि हमें फैसले का इख्तियार है, हमारे खुद को, हमारे अपने फैसले के ऊपर एक इख्तियार है। हमें दो रास्ते दिखाए गए हैं, हमें बताया गया है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत, हमें बताया गया है कि क्या सही है और क्या सही नहीं, हमें बताया गया है कि खैर का रास्ता कौन है और हमें बताया गया है कि शर का रास्ता कौन है। और साथ ही ये कहा गया है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ इंसान तू गौर क्यों नहीं करता, और ऐ इंसान तू फिक्र क्यों नहीं करता, वतफक्कुर ततफक्कुर। इस तरह के बहुत सारे सीगे इस्तेमाल किए गए हैं और इंसान को दावत फिक्र दी गई है। लेकिन अगर हम अपने हाल माजी इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो हमें यह हकीकत बिल्कुल आप बगैर किसी शायबे के, बगैर किसी शक के वाज़ेह हो जाती है कि इंसान बहुत ज़्यादा लापरवाह है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई इस नेमत, दी गई इस दौलत को हमने न समझा, न सोचा, और ना ही इसकी अहमियत से मुकम्मल तौर पर हम रोशनास हुए। बिल्कुल, जब कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि फ़िक्र करो, गौर करो, फ़िक्र किस चीज़ के ऊपर? फ़िक्र तो इंसान अपने सोने के ऊपर भी कर सकता है, फ़िक्र तो इंसान अपनी गुफ्तार के ऊपर भी कर सकता है, फ़िक्र तो इंसान अपनी मुआशत के ऊपर भी कर सकता है, फ़िक्र तो इंसान अपने हाल के ऊपर भी कर सकता है, फ़िक्र तो इंसान अपने माजी के ऊपर भी कर सकता है, और फ़िक्र तो इंसान अपने आने वाले वक्त या मुस्तकबिल, जिसको हम एंटिसिपेशन कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव जो हमारी लाइफ है उसके ऊपर भी कर सकता है। लेकिन नहीं, शायद करते होंगे जो एक शऊरी कोशिश, जो एक शऊरी काविश, जिसके मुतकाजी हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसके मुतकाजी हैं, शूमिय किस्मत, हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। यकीनन इंसान उजल्द पसंद, कुरान मजीद के अंदर कहा गया है कि इंसान उजल्द पसंद, जल्दबाज, वी जंप एट द कंक्लूजन्स। अभी कुछ होता नहीं है, हम सोचते नहीं है, हम गौर नहीं करते, हम फिक्र नहीं करते, कोई मसला, कोई सिचुएशन, कोई ऐसी बात, विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट टू दैट वी जस्ट जंप ऑन द कंक्लूजन्स। हम बहुत ज़्यादा उजलत, हम बहुत ज़्यादा हेस्टीनेस का मुजाहरा करते हैं, और यही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी खामी है जो इंसान को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हम बात कर रहे थे प्रीडेस्टिनेशन के ऊपर। तो दो चीज़ें हैं, एक कुछ प्रीडेस्टिन्ड होती हैं जिसको लोग कहते हैं कि ये तकदीर है, और जैसे मैंने अपनी बात पीछे ख़त्म की थी कि तकदीर के ऊपर दुआ का असर, क्या दुआ तकदीर को बदल सकती है? तो बहुत सारे हवाले ऐसे हैं कि अगर आप अपनी सिमत दुरुस्त कर लें, आप अपने मामलात को ठीक कर लें, आप अपने किरदार को शफाफ आईने की तरह बना लें, आप अपनी सोच को मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा कर लें, तो यकीनन इस चीज़ में कोई शक नहीं, इस चीज़ में कोई अबहाम नहीं, अगर आपकी तकदीर में कुछ मसाइल लिख दिए गए हैं तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला, अगर वो हलीम है, अगर वो सत्तार है, अगर वो गफ़ार है, वो फयाज है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं, वो तैयार बैठा है,
وہ نوازنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ آپ کو عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہ تو کہتا ہے مجھے پکارو، وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، وہ تو کہتا ہے کہ ندامت کے کچھ آنسو بہاؤ، وہ تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو میرے راستے پر چلاؤ، وہ تو کہتا ہے کہ اپنی نفی ذات کرو، وہ تو کہتا ہے کہ اپنے اندر اخلاص کی فصل پیدا کرو، وہ تو کہتا ہے کہ غیر مشروط طریقے سے میری طرف آؤ، وہ تو کہتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی طرح بلک کر مجھے پکارو، وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، وہ تو کہتا ہے کہ سر بسجود ہو، وہ تو کہتا ہے کہ رکوع کرو، وہ تو کہتا ہے کہ سجو کرو، وہ تو کہتا ہے کہ آؤ، وہ تو کہتا ہے کہ سر خم تسلیم کرو، وہ تو کہتا ہے کہ اپنے تمام کردہ گناہوں کے اوپر اور نہ کردہ گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو۔ بس امر اس چیز کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کاش ہم اس کی پکار میں، کاش ہم اس کی چاہت میں، کاش ہم اس کی محبت میں، کاش ہم اس کی لالچ میں، کاش ہم اس کے انس میں، کاش کہ ہم اس ذات کی طرف کھینچے چلے جائیں۔ سامعین، ضرورت صرف اس چیز کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کتنے گناہ کیے، کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کتنی حکم عدولیاں کی، کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کتنی بار آپ منکر ہوئے۔ منکر سے مراد یہ نہیں معاذ اللہ کہ آپ توحید کے منکر ہوئے، نہ، منکر سے مراد یہ ہے کہ خدا جب کہتا ہے کہ یہ شر ہے اس سے بچ، اس میں خیر نہیں اس سے بچو، لیکن پھر بھی بتقاضۂ بشریت اگر آپ وہ کر بیٹھے، وہ نادانی کر بیٹھے، تو گویا آپ منکر ہوئے، کیونکہ اگر آپ معاذ اللہ خاکم بدہن اگر آپ خدا کی ذات سے منکر ہوتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ مسلمان نہیں رہتے۔ توحید کی نفی نہ ہو، میرا یہ ایمان ہے، توحید کی نفی نہ ہو، رسالت کی نفی نہ ہو، لیکن آپ بحیثیت انسان اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، آپ سے کوئی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ آپ سے سرزد ہو جاتا ہے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ حلیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ سامع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ ہماری پکار سنتا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہماری عبادتیں، ہماری سوچ کی تمام حدوں سے وہ واقف ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے بندہ بن کے اس کی بندگی کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، کم از کم اس کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ جناب، اگر ہم سروپا شعوری اور لا شعوری، ارادتاً اور غیر ارادتاً اپنے آپ کو اس کی مخلوق سمجھ کر اپنی ذات کی نفی کر کے، تزکیہ نفس کر کے، کیونکہ تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے راستے پر چلے، تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے ان آنکھوں سے بہے آنسوؤں کو، ہمارے ان لرزتے ہوئے ہونٹوں کو، ہمارے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں کو، ہماری ان خالی جھولیوں اور دامنوں کو، ہمارے ان ڈھلکے ہوئے کندھوں کو، ہمارے ان کانپتے ہوئے سروں کو، ہماری اس آہو بقا کو وہ کبھی بھی پس پشت نہیں ڈالے، کیونکہ وہ تو وہ کریم ہے جو 70 ماہ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ تو وہ رحمان ہے جو اپنی رحمتوں کے دریا بہانے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمتوں کے دریا تو ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ یہ تو ہم کم ظرف ہیں، یہ تو ہم نااہل ہیں، یہ تو ہم بے ذوق ہیں، بے فیض ہیں کہ ہم اس کی فیض، اس کی برکت کو سمیٹ ہی نہیں سکے۔ جزاک اللہ۔ یہ میری کچھ جذباتی تقریر نہیں، یہ میری کچھ جذباتی بات نہیں، یہ میری کچھ جذباتی گفتگو نہیں، یقین کیجئے گا میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں۔ بے شک میں ایک کیمرے کو فیس کر رہا ہوں، بے شک میں ایک یوٹیوب کے لیے کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا رب جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، وہ پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ میں
शऊरी तौर पर मैं ये प्लज कर रहा हूं कि आई एम नॉट बेगिंग फॉर एनी मोनेटाइजेशन फॉर माई यूट्यूब चैनल। ये मैं बेगिंग नहीं कर रहा। I'm not going to impress you people. No, not at all. I'm not going to coax you people just to come to the right path, just to make yourself accountable in the court of the Lord of the Lords. No. Yes, मैं ये चाहता हूं कि कम अज कम जो थोड़ा बहुत शऊर, जो थोड़ा बहुत इल्म, जो थोड़ी बहुत आगे ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दी है, काश मेरे ये अल्फाज, काश मेरे ये जज्बात, काश मेरे ये एहसासात, काश मेरे ये मुशाहिदात शायद किसी के दिल में उतर जाएं, शायद किसी के शऊर का हिस्सा बन जाएं, शायद किसी की जात को तब्दील कर डालें, शायद मेरे लिए तोशा आखिरत बने, शायद। लेकिन क्यों शायद? मैं शायद क्यों कह रहा हूं? यकीन क्यों नहीं? शायद की जगह यकीनन क्यों नहीं? जी जनाब, यही तो एक बात है, यही तो ईमान की कमी है, यही तो यकीन की वो कमी है, यही तो वो कजी है जिसका हम शिकार हैं, जिसका आप शिकार हैं, जिसकी ये मुस्लिम उम्मा शिकार है। इकबाल का एक बहुत बड़ा शेर मुझे याद आ रहा है। इकबाल कहते हैं, इकबाल बड़ा अबधिशक है, दिल बातों से मोह लेता है। इकबाल बड़ा अबधिशक है, दिल बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका।